हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपको P2 सिलेबस में कारक पढ़ना है। तो मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कारक किसे कहा जाता है, और आज मैं फिर से बताती हूँ कारक किसे कहा जाता है। देखो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि कोई भी जो भी वाक्य होते हैं, उस वाक्य में संज्ञा भी होते हैं और क्रिया भी होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की जो नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है, और क्रिया मतलब कर्म। तो संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, जो शब्द, उसे ही कारक कहते हैं। तो चलो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मदन ने मीरा को किताब दी। तो यहाँ पर क्या है? मदन एक संज्ञा है, मीरा भी एक संज्ञा है, और किताब भी एक संज्ञा है। दी मतलब देना। तो देना एक क्रिया है। तो ये जो क्रिया है और ये सब संज्ञा है, संज्ञा के बीच, संज्ञा के साथ इस क्रिया का एक संबंध यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो फिर दूसरे शब्द देखते हैं। बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। तो ये बच्चा हो गया, चम्मच, दूध, ये तीनों ही संज्ञा है, और पीना हो गया क्रिया। मगरमच्छ नदी से बाहर आया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मगरमच्छ जो है ये भी एक संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है, और बाहर आना ये हो गया क्रिया। तो इन तीनों के साथ, तीनों क्रिया के साथ ये जो संज्ञा के एक जो रिलेशन है, जो संपर्क है, इसे ही कहा जाता है कारक। ये जो संबंध है, इस संबंध को जो बताता है उसे ही हम कारक कहते हैं। ठीक है। तो कारक का डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि कारक जो शब्द संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं उसे कारक कहते हैं। देखो हम इसके हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कारक के भाग और उसको समझना। देखो कारक 8 प्रकार के होते हैं, और इसके चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रादान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और सम्बोधन, ये 8 कारक हो गए। और इसके विभक्ति चिन्ह ये सब है। जैसे कर्ता का होता है ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रादान के लिए या को, अपादान से, संबंध हो गया का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और अधिकरण में, पर, यहाँ पर कॉमा होगा, सम्बोधन हे, अरे, रे। तो ये सब हो गया इसके विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह भी पूछा जा सकता है। और इसका पहचान कैसा होता है? जैसे कर्ता ने मतलब काम को करने वाला। जैसे बोलता है ना, कर्ता मतलब क्या हो गया? कोई भी संख्या, जैसे राम ने, श्याम ने, उसने, तो ये हो गया कर्ता ने। और कभी कभी ये क्या होता है? बिना चिन्ह के भी होता है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि राम ने कहा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो वो कभी कभी कोई भी इस तरह का ना, ने, से, द्वारा, ये सब कोई भी चिन्ह नहीं होता है। इसलिए को कहा गया है बिना चिन्ह का भी कभी कभी कर्ता होता है। ये क्रिया के साथ इसे जोड़ता है। इस प्रकार बिना चिन्ह के द्वारा ही क्रिया के साथ जोड़ता है। दूसरा आ गया कर्म। कर्म को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कर्म के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कि माँ बच्चे को बुला रही है। तो यहाँ पर बुलाना हो गया कर्म, और माँ हो गया माँ हो गया संज्ञा। तो माँ के साथ ये क्रिया का संबंध क्या है? को बताती है। तो फिर ये को हो गया विभक्ति चिन्ह। तीसरा हो गया करण से या के द्वारा। तो जिस साधन से कोई काम होता है वो हो गया करण। जैसे बच्चे ने बोतल से दूध पिया, उसने हाथ से खाया। तो यहाँ पर क्या हो गया? से या के द्वारा। जैसे कि उसने पेन के द्वारा लिखा, तो ये सब हो गया करण। तो जिस साधन से कार्य होता है उसे करण कारक कहा जाता है। फिर संप्रदान के लिए या को, जिसके लिए क्रिया की गई है, जिसके लिए।
जैसे हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, तो किसके लिए भेजे? मरीजों के लिए। या फिर मैंने राम को दिया, तो किसको दिया? राम को। तो ये हो गया संप्रादान। अब अपादान, देखो अपादान में भी से है, करण में भी से है, तो दोनों से में फ़र्क क्या है कि इस से में जो होता है पूरा अलग हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो ये हो गया से। फिर संबंध, संबंध जैसे का, के, की, रा, रे, री, ऐसे। जैसे हो गया ये राम का किताब है, ये मेरी कमीज है, हमारी कहानियाँ पत्रिका में छप रही है। ठीक है, ये सब हो गया संबंध। अब आते हैं अधिकरण। अधिकरण जैसे मेज पर, बिल्ली रसोई में है, फिर वो शाम को आएगा, फिर बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो ये सब हो गए अधिकरण कारक। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना। जैसे हे, अरे, हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो, हे इधर आओ, इस प्रकार से। हे भगवान, अरे बाप रे, ऐसे बोलते हैं ना। ये सब हो गया संबंध, तो जिससे संज्ञा को पुकारा जाता है। तो ये सब थे कारक। तो बच्चों आप लोग ये कारक चिन्ह भी याद कर लेना, और किसी भी शब्द में को कारक, कौन सा कारक चिन्ह है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करना, ताकि आप इसका उत्तर आराम से दे सको। तो ये थी हमारे कारक, और बाकी सब आपके जो P2 एग्ज़ाम में जो जितने सारे ग्रामर पोर्शन है, वो पर्यायवाची शब्द और जो भी है वो बहुत ही इजी है, वो आप लोग बुक से करते रहना। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।